मुख्यमंत्री ने कहा, गांव की आर्थिक मजबूती से सुदृढ़ हो रही शहरी अर्थव्यवस्था। भेंट मुलाकात में पहुंचे राजनांदगांव। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भाजपा नेताओं से कहा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर लोगों के बीच जाएं। अग्निवीरों की भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक दे रहे अकलतरा के युवाओं को प्रशिक्षण। और सुकन्या समृद्धि योजना की मदद से बैंक खाते खुलवाकर सुरक्षित कर रहे बेटियों का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कल राजनांदगांव क्षेत्र के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 43 विधानसभाओं में भेंट मुलाकात हो चुकी है। सड़कों को लेकर कुछ शिकायतें आई हैं, जिसे दिसंबर तक सुधारने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 19,000 चिटफंड निवेशकों को 5 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़, मोहारा पुन्नी मेला स्थल विकास के लिए 2 करोड़ और शहर के अंदर दूसरे विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए, इस तरह शहर के लिए 7 करोड़ रुपए दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौठानों में बहुत सी गतिविधियां शुरू की गई हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा के माध्यम से 600 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा दे सके। युवा उद्यमियों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। अब 300 रीपा के माध्यम से इसे बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे आईटीआई पुराने ट्रेड पर काम कर रहे थे। हमने नए ट्रेड भी जोड़े हैं, ताकि नए समय के अनुसार युवाओं का कौशल संवर्धन कर सकें। आर्थिक रूप से गुलजार होने से गांव शहरी अर्थव्यवस्था को पंप कर रहे हैं। रीपा में हम सभी उद्यमियों को बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी संस्कृति का संरक्षण भी अहम जरूरत है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, संभागीय प्रभारियों और प्रदेश महामंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा नेताओं को प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने का मंत्र दिया। प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि सभी दलों को काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को आप अपना काम करने का अधिकार है। उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हर एक करेंगे, इसलिए उनके किसी काम पे यार हमारे काम पे तुलना क्यों करना। ये तुलना तो आने वाले चुनाव में वो जनता करेगी। पार्टी का कार्यकर्ता सभी सही रहता है, राजनीति फील्ड में काम करते रहे, थोड़ा बहुत विचारों की अंतर्दुता रहती है, लेकिन हमारा काम है, जो हमारी प्रदेश की टीम का काम है, मेरा काम है कि सबको एकमुखी होकर के चुनाव में लगाना। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की असफलता को लेकर भाजपा गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अकलतरा में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और सेना में जाने वाले युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे भूतपूर्व सैनिक रोहित सारथी ने बताया कि इस योजना के माध्यम से युवाओं के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। इसे राजनीतिक दृष्टियों से नहीं देखा जाना चाहिए। तो अग्निवीर जहाँ तक है बहुत ही अच्छा है और हमें एक राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि देश की मामला है और अच्छे विचार हैं। और आने वाले जब वो एक अग्निवीर से बंदा 4 साल के बाद अगर समाज में भी आता है, अगर देखिए 17 साल से 22 साल तक उसमें जाना है ना, तो 4-5 साल में बंदा जब आएगा
तो इतना बहुत उम्र नहीं रहेगा, वो चाहेगा फिर ग्रेजुएशन अगर वहाँ नहीं कर पाता है तो यहाँ आके कर सकता है। सरकार उनको एक 17 साल में 10वीं 12वीं करके जा रहे हैं तो वहाँ जाके ग्रेजुएशन करेगा, तो उसका एक समझिए एक प्रकार की उसका व्यक्तित्व विकास है। और जब व्यक्तित्व विकास करके आएगा, एक निष्ठा से, एक ईमानदारी को सीख के जब आएगा, तो एक समाज में, एक परिवार में हम सोचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक अग्निवीर से आएंगे, तो एक अच्छा व्यक्तित्व विकास वाला आदमी एक परिवार में होगा, एक समाज में होगा, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अकलतरा के स्टेडियम में 50 से ज्यादा युवा भूतपूर्व सैनिकों से ट्रेनिंग पाकर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि देश की सेवा के लिए वे भी अग्निवीर बनना चाहते हैं। एक ना स्कीम है, यानी एक नौकरी नहीं है, यह एक व्यक्तित्व विकास की योजना है जिसमें हम सभी का व्यक्तित्व विकास हो रहा है। साथ ही साथ हम अपने समाज और अपने देश दुनिया को एक अलग सोच से, एक अनुशासन से और एकता से लेकर इसको चल सकते हैं सर। 4 साल का स्कीम, इसका कहना सरकार का यह है कि जो बेरोजगार युवा है और जो अपने मार्ग से भटक रहे हैं, बेरोजगार और अपने मतलब बोल सकते हैं अनुशासनहीन हो रहे हैं जो बच्चे, उनको अनुशासन में लाने के लिए यह अग्निवीर स्कीम बहुत बढ़िया है सर। और मिशन जज्बा के तहत अग्निवीर की भर्ती की तैयारी कराई जाती है। अग्निवीर योजना जैसे कि सब बोलते हैं 4 साल की बस नौकरी है, उसके बाद वापस आना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप 1000 बच्चों से आगे निकल के 4 साल के लिए जा सकते हैं, तो वहाँ उपस्थित बच्चों से भी आगे निकल के और आगे की नौकरी कर सकते हैं। और 4 साल बाद अगर आप आ भी गए तो आपके अंदर वो देश भावना, वो देश सेवा, वो देश प्रेम पैदा होगा, जिससे कि आप अपने आसपास के जो मोहल्ले के बच्चे, गांव के बच्चे, शहर के बच्चे, उनको प्रशिक्षण देके देश के आगे, देश की रक्षा के लिए भेज सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में प्रवेश दिया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट का आयोजन किया गया है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायियों ने भाग लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इथेनॉल और ड्रोन उत्पादन इकाई स्थापना के लिए 2 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बिजनेस समिट में छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी देने के साथ ही उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रगतिशील और संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है। प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत उद्यमियों के लिए कई प्रकार की रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ आकर सुविधाओं का लाभ लें और प्रदेश की उन्नति और विकास में सहयोगी बने। उद्योग विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में उद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है, जिसमें उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। कठिन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। समिट के अंत में 2 MOU हुए। एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल दुर्ग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह कंपनी 140 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी की ओर से राजेश गौतम ने हस्ताक्षर किए। वहीं दूसरा MOU ड्रोन और UAV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। कंपनी की ओर से मनीष वाजपेयी ने MOU पर हस्ताक्षर किए। यह कंपनी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। प्रधान महालेखाकार लेखा और हकदारी और प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा संयुक्त रूप से 21 नवंबर से 25 नवंबर तक ऑडिट सप्ताह मनाया जा रहा है। ऑडिट सप्ताह के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रधान महालेखाकार कार्यालय और कोषालयों के बीच होने वाले समव्यवहारों में आ रही कठिनाइयों के बारे में विस्तृत चर्चा और उसके शीघ्र निराकरण का निर्णय लिया गया। इस कार्यशाला में प्रधान महालेखाकार PC माझी, यशवंत कुमार, नीलकंठ टीकाम आदि उपस्थित थे। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी की जाति पर उठे विवाद के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। हेमेंद्र गोस्वामी के समर्थन में कांग्रेस ही नहीं बल्कि कबीरपंथ समाज के लोगों ने भी बाइक रैली निकालकर विरोध जताया और नगर पालिका अध्यक्ष के समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी सीमा वर्मा ने इसे झूठा हथकंडा बताते हुए कहा कि नगर पंचायत और पालिका अध्यक्ष को परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। मुंगेली जिले में विभिन्न पदों पर हमारे कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि पदस्थ हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत। हमारे जनप्रतिनिधियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम, उनका ध्यान भटकाने का काम, ताकि जिले के विकास में उनका ध्यान न रहे, वो किसी और मुद्दे पे उलझे रहें। तो विभिन्न प्रकार का आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर, किसी के ऊपर जाति का आरोप लगा रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है करके आरोप लगा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो। हमारे जनप्रतिनिधि अपने काम में सक्षम है और विकास में सक्षम है। नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने कहा कि उनके खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। कि भूपेश बघेल जी की जो जनहित से कार्य है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराने की वजह से आप देखे होंगे आज से 1 साल पहले ठीक 5 जनवरी की बात है कि मेरा नेम प्लेट जो था अध्यक्ष हेमेंद्र गुरु गोसाई लिखा था, उसको भी मोहल्ले जी ने 400-500 लोगों को ले जा करके स्याही पोते थे उसमें नेम प्लेट में। उन्होंने चुनाव कराने की मांग की थी। चुनाव जब अभी हुआ तो 22 पार्षद हुआ करते हैं, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट ही मिला, जबकि उसके 12-13 पार्षद हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी के वोट को नहीं पाया और उसमें 5 लोगों को निष्कासित भी किए, पर छठवा को नहीं किए। वो छठवा लाल डायरी ऐसा क्या रखा हुआ जिससे घबरा रहे हैं? ये विषय जांच का विषय है। जिला कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि नियम के विरुद्ध जाकर काम करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, जो हमारे संविधान की अवधारणा है, उसके अनुसार ही हमारे जिले में कार्य होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इस अवधारणा के विरुद्ध या संविधान की भावना के विरुद्ध में जाके किसी भी प्रकार का कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष पर गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। भारत सरकार ने बेटियों के भविष्य की चिंता करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिससे देश भर के माता पिता अपने बेटियों के नाम निवेश जमा कर रहे हैं। कोरिया जिले में भी माता पिता अपने बच्चियों के भविष्य की चिंता करते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खाता खुलवा रहे हैं। उसमें निर्धारित राशि जमा कर रहे हैं ताकि उनकी उच्च शिक्षा और शादी ब्याह के समय उस जमा राशि का उपयोग किया जा सके। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि बेटियों के भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाएं। यह आपकी जरूरत के समय काम आएगा। काफ़ी अच्छी योजना है। इसमें बेसिकली 18 वर्ष के बाद जो राशि इसमें जमा होती है उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक आप इस योजना से जुड़ें, उसका लाभ उठाएं, जिससे कि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छे से निखर पाएगा और इस राशि का उपयोग अच्छे से हम कर सकते हैं। इस योजना का लाभ ले रहे हितग्राहियों का कहना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे बैंकों में जाकर खाता खुलवा रहे हैं। राजवाड़े है, मैं अपनी 2 बच्ची प्रगति राजवाड़े और कांक्षा राजवाड़े के नाम से सुकन्या योजना के तहत पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा हूँ। ये मेरा प्लान है कि 18 साल तक जमा करूँ और जिसको उसके पढ़ाई लिखाई के काम आए या अन्य कार्यक्रम या शादी में काम आए, इसलिए मैं
इस योजना के तहत बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक उसके नाम खाता खोला जा सकता है और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।